मुनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऋतिक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ऋतिक शांति निकेतन के हॉल में खड़ा होता है। तभी धीरे से मुन्नी वहां आती है। उसके कदम हिचकिचाहट से भरे हुए हैं। वो जानती है कि ऋतिक ने उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसके दिल में भी कई सवाल हैं। ऋतिक उसकी तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, मुन्नी, मुझे माफ कर दो। शायद मुझे इतनी जल्दी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। शायद मुझे तुम्हें इस तरह एक अजीब सी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। मुन्नी धीरे से कहती है, ऋतिक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऋतिक उसकी बात काट देता है। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द दोनों साफ सुनाई देते हैं। नहीं मुन्नी, बात है। मैंने माँ से भी कहा था कि अगर तुम हाँ कहोगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये सवाल कैसे पूछ रहा हूँ। कल ही मेरा डिवोर्स फाइनल हुआ है। अभी उस कागज़ की स्याही भी सूखी नहीं होगी और मैं यहाँ खड़ा तुमसे एक नई जिंदगी का सवाल कर रहा हूँ। मुन्नी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में ना तो शौक है और ना ही गुस्सा, बल्कि एक अजीब सी संवेदना है। वो धीरे से कहती है, शादी कागजों से नहीं होती ऋतिक जी, शादी इंसान से होती है। उसके ये शब्द हवा में गूंज जाते हैं। ऋतिक एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसने पहली बार किसी को इतनी साफ और सच्ची बात करते सुना हो। लेकिन उस वक्त शांति निकेतन के एक कमरे में कोई और भी है जो ये सब सुन रहा है। मिताली अपने बेडरूम में खड़ी है। उसके सामने खुला हुआ सूटकेस है जिसमें वो अपने कपड़े रख रही है। लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं जब वो बैल्कनी से ऋतिक और मुन्नी की बात सुन लेती है। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी हंसी आती है। वो धीरे से खुद से कहती है, तो ऋतिक को लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से रिप्लेस कर सकता है। एक दिन, बस एक दिन हुआ है डिवोर्स को, और वो ऑलरेडी एक नई माँ ढूंढ रहा है अपने बच्चे के लिए। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा उभर आता है। उसने अभी तक समझा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर वो मेरे साथ एक हफ्ता नहीं रह पाया तो मैं उसे उस लड़की के साथ एक दिन भी चैन से नहीं जीने दूंगी। वो जोर से सूटकेस बंद करती है और कहती है, शांति निकेतन भूल गया है कि मैं कौन हूँ। मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि मैं वही बहू हूँ जिससे ये घर कभी डरा करता था। इसी बीच घर के लिविंग रूम में एक और बैठक चल रही है। बा, तुलसी और घर के बड़े लोग वहां बैठे हैं। माहौल गंभीर है। सबको पता है कि वीरानी परिवार एक और बड़े फैसले के सामने खड़ा है। तुलसी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मुन्नी के पास कोई नहीं है, न माँ न बाप। लेकिन इस घर के लिए जितना प्यार उसने दिया है उतना शायद कई लोगों ने नहीं दिया। अगर वो इस घर की बहू बनने जा रही है तो उसका कन्यादान मैं करूंगी। रूम में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। बात धीरे से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, शांति निकेतन ने बहुत दुख देखे हैं पिछले कुछ सालों में। शायद अब वक्त आ गया है कि यहाँ फिर से शहनाई बजे। तभी अचानक नोयोना रूम में आती है। उसकी आवाज में हमेशा की तरह तंज भरा हुआ है। शादी? इस घर में, जहां अभी अभी एक रिश्ता टूटकर गिरा है। तुलसी उसकी तरफ सीधा देखती है और कहती है, ये घर कभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं चला नोयोना, ये घर कमिटमेंट पर चला है। शायद तुम और मिताली ये बात भूल चुके हो। बैठक खत्म होने के बाद ऋतिक और मुन्नी किचन में बैठे होते हैं। टेबल पर टिम्सी की पुरानी तस्वीरें पड़ी होती हैं। ऋतिक एक तस्वीर उठाता है जिसमें छोटी टिम्सी मुस्कुरा रही है। वो धीरे से कहता है, मुन्नी, तुम्हें पता है लोग क्या समझते थे? वो समझते थे कि मिताली एक मॉडर्न वर्किंग वुमन है जो अपना करियर बना रही है। वो थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, लेकिन सच क्या था पता है? वो थाईलैंड में छुट्टियां मना रही थी। मुन्नी हैरान हो जाती है, क्या? ऋतिक कहता है, हाँ। उसने टिम्सी को एक नैनी के साथ छोड़ दिया था, एक 6 महीने की बच्ची, और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? ऋतिक धीरे से कहता है, 6 महीने तक टिम्सी रात को रोते हुए सोती थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसकी माँ कहाँ है। मुन्नी का दिल भर आता है। मैंने अपने माँ बाप खो दिए थे ऋतिक जी। मुझे पता है बिना माँ बाप के जीना क्या होता है। लेकिन किसी बच्चे के पास माँ हो और वो फिर भी अकेला महसूस करे, वो दर्द और भी बड़ा होता है। ऋतिक एक और बात बताता है, और खाने का क्या? एक छोटे बच्चे को समोसे और नूडल्स खिला देती थी क्योंकि उसे खाना बनाना या देखना बोरिंग लगता था। मुन्नी शौक में सिर हिला देती है। शांति निकेतन में एक और बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऋतिक इनसिक्योर है। कुछ लोग कहते हैं कि मिताली को अपना करियर चुनने का हक है। तभी तुलसी उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज़ पूरे रूम को चुप कर देती है। ये बात किसी औरत के काम करने या ना करने की नहीं है। इस घर ने कभी किसी बहू को रोका नहीं है। इस घर की बहुएं हमेशा स्ट्रांग रही हैं। वो थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। ऋतिक आगे बढ़कर कहता है,
टीचर मुझे फ़ोन करते थे क्योंकि टिम्सी स्कूल के बाहर बैठी रो रही होती थी। उसे लगता था कि उसे छोड़ दिया गया है। रूम में फिर खामोशी छा जाती है। इसी वक्त मुन्नी धीरे से आगे बढ़ती है। वो ऋतिक की तरफ देखकर कहती है, मेरे पास ना पैसा है ना स्टेटस, लेकिन मैं एक वादा करती हूँ, टिम्सी कभी अकेली महसूस नहीं करेगी। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मंदिर की तरफ देखकर कहती है, घर ईंटों से बनता है, लेकिन परिवार बलिदान से बनता है। लेकिन शांति निकेतन के बगीचे के एक कोने में कोई और ही खेल चल रहा है। नोयोना फोन पर धीरे से कहती है, मिताली, शादी होने वाली है। वो नौकरानी को घर की रानी बना रहे हैं। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। तुम्हें अगर ये शादी रोकनी है तो अभी वापस आना होगा, क्योंकि तुलसी फिर से अपने पुराने रूप में आ चुकी है, और अगर हमने उसे अब नहीं रोका तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे। उस वक्त कैमरा वीरानी परिवार की एक पुरानी तस्वीर पर जूम करता है, और धीरे से उस तस्वीर के ग्लास में एक पतली सी दरार पड़ जाती है, जैसे शांति निकेतन खुद भी महसूस कर रहा हो कि एक और तूफान इस घर की तरफ बढ़ रहा है। हॉस्पिटल की उस ठंडी हवा में सरसराहट है, जैसे हर दीवार किसी दर्दनाक सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर की आवाज़ गूंजती है। रिपोर्ट में एक्टिव सेल्स मिले हैं, वो भी हाई ग्रेड और इन्वेसिव। बहन के पास कोई शब्द नहीं बचते। उसका गला सूख चुका है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर सीधा बोल देते हैं कि नोयना को लास्ट स्टेज का कैंसर है, और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने का वक्त बचा है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। 3 महीने? वो नोयना, वो शांति निकेतन की जान है, उसके पास सिर्फ 90 दिन है। हर गुजरता पल अब एक बोझ बनने वाला था। डॉक्टर आगे समझाते हैं कि कीमो की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उसके दर्द की कल्पना ही कलेजा चीर देती है। वो दर्द जो शरीर को अंदर से तोड़ देगा, वो तकलीफ जो सांस लेने को भी एक सज़ा बना देगी। बहन अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। तभी पीछे से एक हल्की पर मजबूत आवाज़ आती है। नोयना वहाँ खड़ी है, दीवार का सहारा लिए हुए। उसने सब सुन लिया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसने अपनी किस्मत को पहले ही पहचान लिया हो। वो डरती नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी के साथ कहती है, मैंने फैसला ले लिया है। उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं, बल्कि अपने परिवार को टूटते देखने का गम है। वो जानती है कि अगर घर वालों को पता चला तो शांति निकेतन की नींव हिल जाएगी। इसलिए वो अपने दर्द को एक राज बनाकर अपने सीने में दफन कर लेती है, ताकि घर की खुशियां बाकी रहें। वो एक मुस्कुराहट ओढ़ लेती है, जो अंदर से खोखली है, पर बाहर से 36 साल पुरानी परंपरा जैसी मजबूत। वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन के भारी भरकम हॉल में एक अलग ही किस्म का तूफान उठा हुआ है। हॉल की ऊंची छतों के नीचे आज रिश्तों का गला घोंटा जा रहा है। मिताली खड़ी है। उसके हाथ में वो बदकिस्मत डिवोर्स पेपर्स हैं, जो बरसों के रिश्ते को राख करने के लिए तैयार हैं। मासी उसके आगे गिड़गिड़ाती हैं, हाथ जोड़ती हैं। उनके आंसू मिताली के पैरों पर गिर रहे हैं, पर मिताली की आंखों में सिर्फ धोखे की आग और एक अजीब सी जिद है। वो चीख कर कहती है कि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल एक लूजर ऋतिक के साथ बर्बाद कर दिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज कोर्ट की तारीख है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि नन्ही डिब्बी का क्या होगा। वो नन्ही बच्ची जो अपनी माँ का रास्ता देख रही है, मिताली के लिए अब सिर्फ एक रुकावट बन गई है। वो कहती है कि जिंदगी एक ही है, और वो इसे इस घुटन भरी दीवारों में खत्म नहीं करना चाहती। ऋतिक कोर्ट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा है, जैसे उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। ऋतिक की खामोशी मिताली के चिल्लाने से ज्यादा भारी है। लेकिन जैसे ही मिताली कोर्ट में पेन उठाती है, किस्मत अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकती है। एक तरफ हॉस्पिटल में नोयना की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, चेहरा नीला पड़ने लगता है, मशीन की लाइन सीधी होने लगती है, और डॉक्टर्स इमरजेंसी का शोर मचाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में भाग दौड़ मच जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन्स के बीच नोयना अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ कोर्ट में ठीक उसी वक्त जब मिताली का पेन पेपर को छूने वाला होता है, उसके फ़ोन पर एक ऐसा मैसेज आता है जो उसके हाथ से पेन गिरा देता है। मैसेज हॉस्पिटल से है। वो डिवोर्स, वो नफरत, वो आज़ादी, सब कुछ एक पल में धुआं हो जाता है, जब उसे एहसास होता है कि मौत उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मिताली का दिल जोर से धड़कने लगता है, पसीना उसकी पेशानी पर चमकने लगता है। उसे लगता है जैसे शांति निकेतन की दीवारें उस पर गिर रही हैं। भाई नोएना को जहाँ पे कैंसर की शिकायत बताई जा रही है डॉक्टर के द्वारा, वही दूसरी तरफ अब ये भी पता चल गया है कि भाई मिताली खुद छुटकारा चाहती है ऋतिक की
जिंदगी से और उसे डाइवोर्स चाहती है। उसके अलमारी से डाइवोर्स के कागज भी निकल चुके हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि ऋतिक और मिताली दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते। जहाँ पे तुलसी और मिहिर काफी समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आप दोनों को अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, लेकिन भाई उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो आप अपने रिश्ते के लिए एक मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि वो एक दूसरे का मैच है ही नहीं, वो एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बिता सकते। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में भाई अब आपको देखने को मिलने वाले हैं आखिरकार अब इस टूटे रिश्ते को संभालने के जोड़ने के बाद भी ये रिश्ता नहीं जुड़ता है, तो मिहिर और तुलसी ये फैसला करेंगे कि फाइनली इनका डाइवोर्स करवाना चाहिए और ऋतिक और मिताली का डाइवोर्स होने वाला है, जिसके बाद भाई अब बहुत जल्दी ऋतिक की जिंदगी में मुन्नी की एंट्री होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है कि अब ऋतिक की शादी मुन्नी से होने वाली है, क्योंकि भाई मिताली की तो जिंदगी से एंट्री खत्म हो चुकी है, अब ना ही उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है। तो अब भाई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अब ऋतिक की शादी मुन्नी के साथ तुलसी और मिहिर करवाते हुए नजर आने वाले। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब जो है गौतम की पत्नी दामिनी और उसका बेटा नकुल बहुत जल्द अब वो भी बिरानी हाउस में आने वाले हैं, क्योंकि अब उनके भी गिले शिकवे धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं मिहिर और तुलसी मिलके। और हो ना हो धीरे धीरे ये सब करते करते मिहिर और तुलसी भी एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। अब सीरियल में दोनों की भी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। सीरियल में रिश्ते काफी सुधरते हुए नजर आने वाले। वाला अब देखना ये कि आखिरकार और क्या नयापन देखने को मिलता है सीरियल में, तो बने रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू